हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज 11 फरवरी है और आज की हमने फर्स्ट स्टेप जो है इसका एनालिसिस हम देखने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें मिले हैं, ओके। और सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इस वीडियो में, वो सारे के सारे क्वेश्चन ओरिजिनल हैं, यानी कि एग्जाम में आए हुए हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अगर आपने ऑनलाइन फीस स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी और अदर एग्जाम्स के लिए भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन फीस स्टडी। बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगी और ऑनलाइन फ्री स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो जाकर आप टाइप करिए एक साथ ऑनलाइन फ्री स्टडी जो रहेगा उसमें डबल बाय लगाइएगा, आप चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन था जैतून के फूल का प्रतीक क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या था, उसने थोड़ा फेरबदल किया कि जैतून के फूल का प्रतीक क्या है। तो एक्चुअल में होता यह है कि जैतून का फूल जो होता है कि तलवार पर लिपटा हुआ जैतून का फूल की डाली होती है, एक प्रकार की तलवार के फूल पर क्या होती है, जैतून की फूल की डाली उस पर लिपटी हुई रहती है। उस प्रतीक का अर्थ होता है शांति का चिन्ह। ठीक है, क्या होता है, शांति का चिन्ह। ओके, यह प्रतीक जो होता है यूरोप में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम के रूप में उपजा था। ठीक है, इसी के फलस्वरूप यूरोप में उनका अनेक क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था। तो यहाँ पर एक चीज़ आएगी, तलवार पर लिपटा हुआ जैतून की डाली को जैतून का फूल का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर हुआ, यह आपको बताना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उड़ीसा में हुआ था, बालासोर में। ध्यान रखिएगा, ये जो है शॉर्ट रेंज वाली यानी कम रेंज वाली मारक क्षमता की मिसाइल है और ये अग्नि 1 और अग्नि 2 ये चलते रहते हैं, इनके परीक्षण आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। 1987 की जो क्रांति हुई थी उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। नाम रहेगा बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय रहेंगे, जिनका अगर जन्म का नाम रहे या छोटा जो मतलब छोटे बचपन का नाम रहेंगे तो अबुल जफ़र सिराजुद्दौला मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र, इनका पूरा नाम रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्वयं योजना का संबंध किससे है। ये योजना इसका स्वयं का मतलब क्या है, स्वयं का मतलब क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मोदी सरकार द्वारा एक चलाई गई योजना है, जो रेडी पटरी वाले यानी कि जो ठेले वाले हैं उनके लिए और छोटे दुकान वालों के लिए जो है यह जो है योजना चलाई गई थी, जिनको छोटे दुकान वालों को छोटी राशि का कर्ज जो है वो दिया जाएगा। इस स्कीम का जो है मकसद छोटे रेल पटरियों और छोटे दुकान चालकों वालों को जो है सस्ता कर्ज देना था। मतलब कर्ज देंगे लेकिन सस्ता देंगे। ओके, चले आगे चले। अगला क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज किया, खुद को भी कंफ्यूज किया। बहुत सारे स्टूडेंट खुद कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन क्या था पहले समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा था, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। और स्टूडेंट बोल रहे थे कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। पहली चीज़ तो हमारे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, याद रखिएगा। एग्जाम में अगर आता है तो आप क्रॉस ही लगाएंगे, नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता आइस हॉकी जो है किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है, तो कनाडा का है, लाक्रोस। ओके, और आइस हॉकी इसके जो है, देखिए लाक्रोस जो है ग्रीष्मकालीन जो कहें तो ओके, तो क्या है जो इसका खेल है राष्ट्रीय खेल, और शीतकालीन खेल जो है वो आइस हॉकी है, दोनों का कनाडा का, क्या रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकार क्वेश्चन था, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार किस महिला ने वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई की, यानी कि पैसे कमाए। तो क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, फोर्ब्स की जो फाइल के अनुसार कहें, ओके, फोर्ब्स ने काइली को 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बताया है। और महज 23 वर्ष की साल में काइली जेनर ने इस साल 540 मिलियन डॉलर यानी करीब 40 अरब रुपए कमा लिए हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। ओके,
ओके, अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, इन दी एंड बताना है आपको मुझे इस क्वेश्चन में कमेंट करना है। बाकी मैं लास्ट में बताऊंगा इस क्वेश्चन को कि भैया वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है। ओके, ये हमारी डिफेंस मंत्री भी रह चुकी हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं और हमारी वित्त मंत्री भी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमार मंगल कमेटी किससे संबंधित है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, उसमें नाम दिए थे आपको, तो यहाँ पर होगा बिरला समिति, बिरला से संबंधित है। तो कुमार मंगलम बिरला एक जो है बिरला एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति हैं और मशहूर आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं, ध्यान रखिएगा। आदित्य बिरला ग्रुप भारत के सबसे बड़े उद्योगपति घराने में से एक हैं और ग्रासिम हिल्ला की मतलब इनकी जो सारी चीज़ें हैं, तो ये जो है आदित्य बिरला ग्रुप मिक्सन आदि बिरला ग्रुप के अंतर्गत आने हैं, ये कंपनी सारी आती हैं। तो ये जो मंगलम जो है कमेटी है वो इसके ऊपर ही जो है इसके आधारित थी, ये सारा चीज़ें जो है इसके ऊपर थी, बिरला ग्रुप के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, हिमालय का बाह्य भाग का क्या भाग को क्या कहते हैं। बाह्य भाग को यानी कि आउटर भाग को क्या कहते हैं, मैंने आउटर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बाह्य है तो इसको शिवालिक बोला जाता है। शिवालिक श्रेणी का बाह्य भाग हिमालय या उप हिमालय भी इसे कहते हैं। यहाँ सबसे नई और कम ऊंची चोटियाँ हैं, नई और कम। ओके, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है, बाकी पूरे हिमालय के साथ जो है समानांतर में ये पाई जाती है। जहाँ कर देखें भूटान की साइड जाते हैं और आप जहाँ पर जाते हैं जो आसम के अरुणाचल प्रदेश में इधर साइड नामचा बरवा वहाँ पर जाकर रहते हैं, तो ये थोड़ी गायब हो जाती है। ओके, आगे किसी आपसे पूछा था BR का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर का, तो ब्रेक की इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, हम कहते हैं ब्रेक की। ओके, क्या कहते हैं, ब्रेक की हम इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शक्ति का जो SI मात्रक क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। पहले तो देखिए वॉट, इसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी पावर का आपको बताना था SI मात्रक क्या है। तो किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है, किस दर से हो रही है वह दर आपको पता होना चाहिए, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही विद्युत शक्ति कहते हैं। एक परिपथ में, एक लाइन में कितने दर से, कितनी मात्रा से जो है विद्युत यानी कि विद्युत शक्ति जो है वो कितने दर से जो है प्रवाहित हो रही है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम जो है वॉट या फिर नापते से वॉट से नापते हैं और इसे हम जो है शक्ति कहते हैं, यानी पावर हम इसे कहलाते हैं। वॉट इसका आंसर होगा, बहुत सिंपल था। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न ये हुआ रहा था कि भैया वॉट पूछा गया या कार्य पूछा गया, तो हमने कार्य का भी मात्रक ले लिया है। तो कार्य का SI मात्रक क्या है, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ओके, स्मॉल जी से बताते हैं इसको, ठीक है। और ये है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, पर मीटर नहीं होगा, 1 मीटर होगा। ओके, ध्यान रखें, 1 न्यूटन मीटर होगा। ओके, अंत में अब मैं आपको बता देता हूँ कि भैया जो निर्मला सीतारमण है वही हमारी क्या है, डिफेंस मिनिस्टर थी। ओके, 2019 में, सॉरी 18-19 में रही। और अगर हम बात करें हमारी जो है वित्त मंत्री हैं वह वर्तमान में हैं, जो कि इन्होंने अभी जो है अभी जो है आपको पता होगा जो बिल पास किए थे। ओके, उसके बाद अगर बात करें हम, ये यहाँ पर तो वित्त मंत्री होंगी निर्मला सीतारमण। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए थे इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, कहाँ से ही भी कहीं से भी आपको इतना टफ क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। माइनर क्वेश्चन की बात नहीं करें कि भाई 1 से 2 क्वेश्चन जो है हो सकते हैं, मे बी टफ हो सकते हैं, लेकिन जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से आपके एग्जाम के लिए ही बनाए रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो की PDF या कोई भी वीडियो आप देखनी है तो ऑनलाइन फ्री स्टडी पे जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन रियल हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।